क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिस शो ने हमें इतना हंसाया, जिसके साथ हमारी इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, उस पर अब सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्यूजेशंस लग रहे हैं, पेमेंट ना देने के एक्यूजेशंस लग रहे हैं, यहाँ तक कि उस पर लॉ सूट भी फाइल हो गया है। वहीं हम सबका एक शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होता था स्कूल के आने के बाद कि बैग रख दिया, टीवी चला दिया और टीवी पर बस एक ही शो चलेगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पर अब जब ऐसे एक्यूजेशंस और ऐसे एलिगेशन सामने आ रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि गोकुलधाम सोसाइटी जो हमें एक हैप्पीनेस एस्केप लगती थी, उसकी रियलिटी कुछ और ही है। और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जिस शो को हम हैप्पीनेस वाला शो कहते थे, अब वो कैसे कंट्रोवर्सी वाला शो बन गया है। तो अगर आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के फैन हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दयाबेन गौन, सोनू का कैरेक्टर 3 बार बदल दिया, अंजलि मेहता का कैरेक्टर बदल दिया, तारक मेहता को बदल दिया, टप्पू को बदल दिया और अब रोशन को भी बदला जा रहा है। यानी अब इस शो पर ना ज्यादा पुराना कुछ बचा नहीं है, ना पुराना ह्यूमर, ना पुराना कनेक्ट और ना ही पुराने कैरेक्टर्स। इसके पीछे कई रीजंस है, कई कंट्रोवर्सीज है, जिसको सुनने के बाद लोग बस यही कह रहे हैं कि अब इस शो को ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस शो के ना कंटेंट से ज्यादा अब इस शो की कंट्रोवर्सी को लेकर बात हो रही है। और आज हम इस वीडियो में भी उन्हीं कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम सभी ने नोटिस किया कि देखो, टप्पू यानी राज, अंजलि मेहता यानी नेहा मेहता, तारक मेहता यानी शैलेश लोढ़ा, इन सभी ने ना शो को छोड़ दिया था और फिर इनको रिप्लेस किया नए लोगों ने। सबसे पहले तो लोगों को ये चेंज ही पसंद नहीं आया, क्योंकि अब वो नए लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे और उनको वो पसंद नहीं आ रहा। एंड सेकेंडली, जो लोगों ने सोचा था कि इन सभी ने रेपिटेटिव कंटेंट के चलते शो छोड़ा है ना, वैसा कुछ नहीं था और बात कुछ और ही थी। बात ये थी ना कि इन तीनों की पेमेंट्स ड्यू थी। नेहा मेहता ने इस बात को आगे भी लाया था और बात तो इतनी बढ़ गई थी कि शैलेश लोढ़ा को शो के प्रोड्यूसर पर लॉ सूट भी फाइल करना पड़ा था, जिसकी हियरिंग इसी मंथ होनी थी। अब देखो, इस मंथ की हियरिंग नहीं हुई, पर दूसरी सेंसिटिव कंट्रोवर्सी एक ऐड हो गई है। जेनिफर, जिनको हम रोशन सोडी के नाम से जानते हैं, उन्होंने शो के मेकर्स पर सीरियस एक्यूजेशंस लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों से उनको मेंटली और सेक्सुअली हरास किया जा रहा था, यहाँ तक कि उनको सेट पर ह्यूमिलिएट और इंसल्ट किया जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने शो को छोड़ दिया। अब इस पर शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी कहते हैं कि जेनिफर उनको डिफेम करने की कोशिश कर रही है और वो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। और जिन पर जेनिफर ने ये एक्यूजेशन लगाया था ना कि ये मेरे को इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करते हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जेनिफर ना सेट पर बाकी लोगों के साथ मिसबिहेव करती थी, इसी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया गया था। अब चलो, ये तो हो गई ये बात कि शो के बाहर निकलने के बाद कैरेक्टर्स ने क्या क्या बोला है शो के बारे में, पर शो के कंटेंट को लेकर भी कम कंट्रोवर्सी नहीं है। अब चंपक लाल का कैरेक्टर तो जानते ही हैं, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को लेकर कुछ कह दिया था, जिसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स ऑफेंड हो गए थे और उन्होंने शो की शूटिंग रोकने की बात की थी, जिसके बाद चंपक लाल जी को माफी मांगनी पड़ी थी और शो के मेकर्स को भी माफी मांगनी पड़ी थी और उसी के बाद वो प्रोटेस्ट रुका था। देखो, एक शो जो 15 साल तक चला, जिससे लोगों की इमोशंस, मेमोरीज जुड़ी हैं, उसको ज्यादा लंबा चलाने के चक्कर में ना उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिनको कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी है। यार, कोई तो रीजन होगा ना, जो शो लोगों को इतना अमेजिंग लगता था वो उतना अमेजिंग नहीं लगता। चलो, रीजन हम आपको बता ही देते हैं, कंटेंट और कनेक्टिविटी। लोग ना अब इस कंटेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद वो कह रहे हैं ना कि भले ही आप पुराने एपिसोड्स का रिपीट टेलीकास्ट चला दो, पर ऐसे और नए एपिसोड्स मत चलाना। अब इस पर फाइनल कॉल तो मेकर्स ही ले सकते हैं, जिनका फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो शो को बंद करेंगे या कुछ और। बाकी आपको क्या लगता है, क्या शो को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको इस वीडियो से ये तो पता चल गया होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। वेल, हंगामा एक और जगह मचा हुआ है, पाकिस्तान में। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, तो ये रही वीडियो। जय हिंद।